नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे वास्तु के एक टॉपिक के बारे में, जो कि जैसे कि कूड़ादान, जैसे कि जो हमारा जो डस्टबिन होता है या कूड़ेदान होता है, तो वो हम किस दिशा में रखें कि उसके परिणाम अच्छे मिले या किस दिशा में रखने से उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते। तो आइए बात करते हैं कूड़ेदान के बारे में, यानी डस्टबिन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे सारी दिशाएं मेंशन कर रखी हैं, सारी दिशाएं लिख रखी हैं। तो उसके हिसाब से ये अभी मैं 6 या 7 दिशाओं के बारे में बता रहा हूँ। तो क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए हो सकता है हम पार्ट 2 भी बनाएं इसका। तो आप आशा करता हूँ आप दोनों पार्ट्स देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के बारे में। तो उत्तर दिशा जो है हमारी, जो कि उत्तर दिशा ये वाली दिशा कहलाएगी। उत्तर दिशा जो है हमारी धन और नए अवसर की दिशा होती है, यानी नए अवसर और धन प्राप्ति की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है। यहाँ के जो ग्रह हैं बुध ग्रह बताए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम कूड़ेदान रखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो नौकरी पेशा लोग जो होते हैं उनको नई नौकरी ढूंढने में दिक्कत आती है, और जो व्यवसायिक प्राणी होता है या जो व्यवसायिक लोग होते हैं, व्यवसाय करने वाले, उनको बिजनेस में नया ऑर्डर्स लेने में प्रॉब्लम आती है, पेमेंट्स निकलवाने में प्रॉब्लम आती है, जो माल दिया होता है उसकी पेमेंट्स लेने में प्रॉब्लम आती है, नए और पुराने ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने में प्रॉब्लम आती है, और अगर उन्होंने कोई कर्ज लिया हो तो वो कर्ज उतारने में प्रॉब्लम आती है या कर्ज बढ़ता रहता है उनका। तो इस तरीके से अगर हम नॉर्थ दिशा में, अगर हम यानी उत्तर दिशा में डस्टबिन रखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में अगर हम डस्टबिन रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उत्तर उत्तर पूर्व जो दिशा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये धन्वंतरी की दिशा है। धन्वंतरी जो है, जो आपको पता है, चिकित्सा की दिशा है ये। और अगर हम यहाँ पे डस्टबिन रखते हैं तो ये बीमारियों को आकर्षित करती है, यानी उस घर में रहने वाले प्राणियों को बीमारी ज्यादा जल्दी आकर्षित करेगी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी वीक हो जाएगी, उस घर में दवाइयों का जमावड़ा लगा रहेगा, और जो दवाइयां या औषधियां वो यूज करते हैं वो मनवांछित फल नहीं देती, यानी कि जितना असर उन दवाइयों को देना चाहिए उतना असर वो दवाइयां नहीं दे पाती हैं। तो ये है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर हम कूड़ेदान रखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, यानी कि उत्तर पूर्व के बारे में। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, तो ये तो सबको ही पता है, ईशान कोण जो है सबसे पवित्र दिशा बताई गई है और ये सबसे आध्यात्मिक दिशा है। इस दिशा में हम कहते हैं कि अपना मंदिर बनाया जाए। तो इस दिशा में अगर हम रखते हैं तो ये वास्तु पुरुष का सिर होता है, यानी उसकी बुद्धि होती है। बुद्धि यानी सिर के अंदर ही बुद्धि होती है, दिमाग होता है हमारा। तो वास्तु पुरुष की बुद्धि यानी वास्तु पुरुष का सिर है। अगर हम यहाँ पे डस्टबिन रख देते हैं तो उसी तरीके से बुद्धि में भी क्लटर यानी कि कूड़े जैसी चीजें आने लग जाती हैं। स्पष्टता और बुद्धि का ये क्षेत्र होता है, और मन में नए विचार ना आना, मतलब मन मतलब बुद्धि में नए विचार नहीं आ पाते, जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पाती। मन में भ्रम बना रहता है, कंफ्यूजन बनी रहती है, डिप्रेशन की स्थिति आती है, और अस्वस्थता भी रहती है, और फोरसाइटेडनेस यानी कि दूरंदेशी यानी दूरदर्शिता नहीं हो पाती इंसान को, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के क्या परिणाम निकल सकते हैं, उस तरीके की सोच इंसान की नहीं बन पाती। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, क्रिएटिविटी में उसकी लैकनेस रहती है। तो इस तरीके की चीजें अगर हम नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन रखते हैं तो आती हैं। बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बारे में, यानी पूर्व उत्तर पूर्व के बारे में। ये है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है वो मनोरंजन की दिशा है। तो मनोरंजन की दिशा में अगर हम यहाँ पे अपना डस्टबिन रख देते हैं तो क्या होगा, उस घर में जो जातक रहते हैं वो आलस्य से भरपूर भर जाएंगे और खुशियों में कमी आएगी। मनोरंजन की दिशा है तो उनमें कुछ ना कुछ मायूसी सी बनी रहेगी, और मौज मस्ती और खुशियों में कमी होगी, और स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है ऐसे लोगों का। और वो ज्यादातर वो लोग भूतकाल की बातें करते हैं, या भूतकाल यानी कि पीछे की बातें सोचते रहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। तो इस तरीके से पूर्व उत्तर पूर्व में अगर हम डस्टबिन रखते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। बात करते हैं पूर्व यानी ईस्ट के बारे में। ईस्ट, जैसा कि सबको पता है, सूर्य ईस्ट दिशा से निकलता है। तो सूर्य ईस्ट का जो यानी कि पूर्व का जो स्वामी है वो सूर्य है। तो सूर्य सबको पता है, सूर्य किस किस चीज का कारक है। सूर्य हमारे
सरकार का कारक है, हमारे पिता का कारक है। तो इन तरीके की इन सब चीजों में प्रॉब्लम आती है। तो सूर्य जो है, सूर्य की दिशा है ये ईस्ट, और इसमें मान सम्मान में कमी आती है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है, और पिता के साथ रिलेशन यानी सही नहीं रह पाते, मतभेद रहते हैं, या पिता का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, या फिर सरकारी डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, या सरकार से प्रॉब्लम रहेगी, डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। जैसे जो भी व्यापारी वर्ग है, व्यापार करते हैं, उनको सरकारी डिपार्टमेंट्स में यानी इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, या और भी इस तरीके के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम आती रहती है। तो अगर हम ईस्ट दिशा में अगर हम कूड़ेदान रखते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट यानी पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा। अगर इस दिशा में अगर हम कूड़ेदान रखते हैं तो क्या होगा, ये एकदम उपयुक्त दिशा बताई गई है। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर हम कूड़ेदान रखते हैं तो ये सही बताया गया है। इसमें अत्यधिक जो सोच इंसान के अंदर कई बार आ जाती है, या जिसे कहते हैं बाल की खाल निकालना, या विश्लेषण करते रहना किसी चीज के ऊपर, तो उन चीजों को ये नियंत्रित करता है। ये यहाँ पे रखा हुआ कूड़ेदान या डस्टबिन नियंत्रित करता है, सकारात्मक सोच देता है और लाभप्रद सोच देता है, जिससे कि इंसान को लाभ हो। तो इस तरीके की जो है सकारात्मकता यहाँ से मिलती है अगर हम इस दिशा में कूड़ेदान रखते हैं। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट की यानी दक्षिण पूर्व की। ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट जो है यहाँ का स्वामी शुक्र बताया गया है। तो शुक्र सबको पता है, शुक्र जो है हमारे घर में स्त्रियों का कारक शुक्र बताया गया है। तो शुक्र अगर खराब हो गया तो यानी स्त्रियों को, घर की महिलाओं को प्रॉब्लम, यानी घर की महिलाएं जो है विवेकहीनता हो जाती है उनके अंदर, और झगड़ालू प्रवृत्ति आ जाती है उनके अंदर, और उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर रह सकता है इससे। और कुछ न अच्छा होने से पहले, क्योंकि शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य का कारक है, कुछ भी अच्छा होने से पहले वहां पे अड़चने आ जाती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। और शुक्र क्योंकि जननांग का भी कारक बताया है, तो जननांग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या वहां पे कुछ एलर्जी जैसी चीज हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं या ये दिशाएं हैं, इनमें अगर हम कूड़ेदान रखते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, या इस दिशा में कूड़ेदान रखते हैं तो ये उपयुक्त है। तो बाकी की दिशाएं मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।